बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। होप यू आर ऑल फाइन। इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस जो है वो करने जा रहा हूँ कि किस तरह से हम लोग टैग मैनेजर के ऊपर फेसबुक पिक्सल इवेंट्स को जो है वो सेट कर सकते हैं और उनको इवेंट्स मैनेजर फेसबुक इवेंट्स मैनेजर के अंदर जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले जो है वो, क्योंकि ये भी मेरे पास जो है वो राइट नाउ जो है वो इस अकाउंट की जो है वो एक्सेस आई है, तो सबसे पहले मैंने वेरिएबल्स जो है वो इसके चेक कर लेने हैं कि वेरिएबल्स तमाम फायर हो रहे हैं या नहीं। अदरवाइज हमने जितने भी बेसिकली इवेंट्स जो है वो हम लोगों को चाहिए उन सबको एक्टिवेट कर देना है। पेज यूआरएल, उसके अलावा फार्म क्लास, फार्म आईडी, तो इन सब चीज़ों को जो है वो मैं टिक कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट मैंने जो है वो टैग के ऊपर आना है और यहाँ पे जो है वो न्यू एक टैग जो है वो सेटअप करने जा रहा हूँ, टैग कॉन्फ़िगरेशन। और इसमें बेसिकली मैंने जाना है कम्युनिटी टेम्पलेट गैलरी के अंदर, और यहाँ से मैंने जो है वो फेसबुक पिक्सल को जो है वो सर्च करना है, क्योंकि जब भी आप लोगों ने जो है वो इवेंट्स जो है वो बनाने हैं मैनुअली, तो आप लोगों ने जो है वो यहाँ पे कम्युनिटी टेम्पलेट्स जो हैं इनको जो है वो चूज करना है। तो ये मेरे पास फेसबुक पिक्सल एक कम्युनिटी टेम्पलेट आ रहा है, इसको आप लोगों ने ऐड टू वर्कस्पेस कर देना है और ऐड बटन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। तो ये मेरे पास ऐड हो चुका है। अब नेक्स्ट मैंने जो है वो क्या करना है, अपने जो है वो पिक्सल आईडी जो है वो यहाँ पे पुट करनी है। तो मैं क्विकली अपने इवेंट्स मैनेजर में जाऊंगा, तो ये मेरे पास जो है वो पिक्सल आईडी आ रही है, इसको कॉपी करके यहाँ पे मैंने पेस्ट कर देना है। उसके बाद बेसिकली जो है वो कह रहा है कौन सा इवेंट जो है वो सेटअप करने जा रहे हैं। सो जस्ट एग्जांपल, अगर मैंने पेज व्यू का इवेंट सेटअप करना हो तो ट्रिगर और यहाँ पे ऑल पेज व्यूज, और इसको मैं कर देता हूँ ऐड। तो ये सबसे पहले मेरे पास हो जाएगा एफ बी पेज व्यू, या सिंपल इसको मैं कर देता हूँ पेज व्यू, ताकि ये इसी नेम के साथ जो है वो मेरे पास वहां पे जो है वो फायर होना शुरू हो जाए। या इसको मैं लैंडिंग पेज व्यू भी जो है वो इसको बोल देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट मैंने जो है वो इवेंट सेटअप करने अपनी वेबसाइट के लिए, ऐड टू कार्ट के लिए और चेकआउट्स वगैरह के लिए। तो अगेन जो है वो मैं क्या करूंगा, न्यू बटन के ऊपर आऊंगा और यहाँ से टैग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अब मैंने फेसबुक पिक्सल को जो है वो सिलेक्ट करना है, जो कि ऑलरेडी मैंने ऐड किया हुआ है फेसबुक पिक्सल। यहाँ पे दोबारा से मुझे जो है वो पिक्सल आईडी अपनी देनी पड़ेगी और यहाँ से अब मैं करता हूँ ऐड टू कार्ट ऑब्जेक्टिव को जो है वो सिलेक्ट। ऐड टू कार्ट ऑब्जेक्टिव को मैंने सेलेक्ट किया और अब मुझे यहाँ पे जो है वो क्या करना पड़ेगा, बेसिकली स्पेसिफिक पेजेस के ऊपर जो है वो जाना पड़ेगा। और उसके लिए जो है वो मैं करूँगा चूज ट्रिगर एंड देन, और ट्रिगर के ऊपर जो है वो मैं आऊँगा। ट्रिगर के ऊपर आने के बाद यहाँ पे मैंने प्लस बटन के ऊपर जो है वो क्लिक करना है, और प्लस बटन के ऊपर जो है वो क्लिक करने के बाद टैग कॉन्फ़िगरेशन और पेज व्यूज और सम पेज व्यू की ऑप्शन चूज करूंगा। और यहाँ पे पेज यूआरएल की ऑप्शन के ऊपर मैं आऊंगा। पेज यूआरएल कंटेन्स, यहाँ पे मैंने कार्ड पेज का जो है वो यूआरएल देना है। तो मैं क्विकली अपनी वेबसाइट जो है वो यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और वहां पे जो है वो उसके इवेंट्स देख लेता हूँ। तो मैं वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ और क्विकली कोई एक प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट जो है वो कर लेता हूँ। ये प्रोडक्ट सोल्ड आउट हो चुकी है। इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट जो है वो मैं चेक कर लेता हूँ। सोल्ड आउट, ऐड टू कार्ट, इसको ऐड टू कार्ट किया और मैं अब चलता हूँ व्यू कार्ट पेज के ऊपर। और यहाँ पे ये फॉरवर्ड स्लैश कार्ट आ रहा है। तो जब भी हम लोग यूआरएल ट्रैक कर रहे होते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने ऐड किया हुआ है, तो हम लोगों ने सिर्फ आगे वाला नेक्स्ट हाफ जो पार्ट है इसका वो ऐड करना है। तो ये फॉरवर्ड स्लैश कार्ट, और यहाँ पे भी मैं कर दूंगा कार्ट सेव, और ये मेरे पास अब आ गया। और यहाँ पे मैंने क्या करना है जी, कार्ट पेज, इसको सिलेक्ट किया और इसको कर दिया सेव।
इसी तरह से नेक्स्ट अगर मैंने इनिशिएट चेकआउट का भी इवेंट यहाँ पे जो है वो बनाना है तो अगेन टैग कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ से फेसबुक पिक्सल को जो है वो मैंने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे पिक्सल आईडी जो है वो मैंने देनी है कॉपी करके, ये पिक्सल आईडी और यहाँ पे इनिशिएट चेकआउट। सो इनिशिएट चेकआउट और अगेन ट्रिगर्स और प्लस बटन के ऊपर क्लिक करके पेज व्यूज, सम पेज व्यूज, पेज यूआरएल कंटेन्स और नेक्स्ट मैंने अब क्या करना है, इनिशिएट चेकआउट के बटन के ऊपर जो है वो जाना है। अच्छा, अब ये नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए जो है वो ये मेरे पास यूआरएल जो है वो आ चुका है जिसके अंदर ये फॉरवर्ड स्लैश चेकआउट आ रहा है। इसको जो है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे ये आ जाएगा और ये मेरे पास आ जाएगा चेकआउट। इसको सेव कर लिया मैंने और यहाँ पे भी चेकआउट और इसको कर दिया सेव। तो ये मेरे पास अब बेसिकली जो है वो टैग्स और इवेंट्स फायर हो गए हैं। एक लास्ट जो है वो हमारे पास होता है परचेज कंफर्मेशन के लिए, तो उसके लिए मैं करता हूँ अगेन फेसबुक पिक्सल, यहाँ पे जो है वो अगेन पिक्सल आईडी और यहाँ से परचेज ऑब्जेक्टिव जो है वो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से पेज व्यू, सम पेज व्यूज, यू पेज यूआरएल कंटेन्स फॉरवर्ड स्लैश थैंक यू। तो नॉर्मली जो शॉपिफाई होता है उनका इस तरह से जो है वो थैंक यू यूआरएल के अंदर होता है जब परचेज कंफर्मेशन जो है वो होती है। और इसका मैं परचेज कर देता हूँ, सेव और इसी तरह से इसका नेम भी जो है वो परचेज आ गया और इसको मैंने कर दिया सेव। तो अब ये मेरे पास सारे इवेंट सेटअप हो चुके हैं, इसको मैं सबमिट कर देता हूँ, पब्लिश और कंटिन्यू। तो जैसे ये पब्लिश होगा उसके बाद आप लोगों ने अपने ये इवेंट्स को रिफ्रेश करके देखना है। नॉर्मली 2 4 5 घंटे तक ये आपके पास आ जाते हैं। समटाइम जो है वो फौरी तौर पे आपके पास ये यहाँ पे स्टैंडर्ड इवेंट्स के अंदर जो है वो शो होना जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो अभी राइट नाउ मेरे पास यहाँ पे शो नहीं हो रहे, लेकिन अगर आप लोग चेक करना चाहें कि ये इवेंट्स प्रॉपरली सेटअप हुए हैं या नहीं तो आप लोग जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पे वर्क स्पेस के अंदर आके तो प्रीव्यू बटन के ऊपर जो है वो आप लोगों ने क्लिक करना है ताकि आप लोग देख लेंगे जो अभी हम लोगों ने टैग्स जो है वो बनाए हैं वो प्रॉपरली फायर हो रहे हैं या नहीं। तो इसको कनेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से आप लोग कोई भी एक प्रोडक्ट उसको ऐड टू कार्ट जो है वो करके देख लेते हैं, ऐड टू कार्ट। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से टैग्स जो है वो हमारे पास फायर हो रहे हैं और कौन से फायर जो है वो नहीं हो रहे। तो कंटेंट व्यू, स्क्रॉल डेप्थ और ये, अच्छा इस पेज के ऊपर हम लोग जो है वो भी मौजूद हैं। व्यू माय कार्ट, कार्ट पेज के ऊपर जो है वो हम लोग आए तो अब यहाँ पे हम लोग आते हैं। तो अब ये देखें यहाँ पे कार्ट पेज जो हम लोगों ने बनाया था वो फायर जो है वो हो रहा है। इसी तरह इनिशिएट चेकआउट पेज के ऊपर जो है वो जाते हैं और वहां पे जाके इसको चेक करते हैं कि इनिशिएट चेकआउट पे भी ये इवेंट्स हमारे जो है वो फायर होते हैं या नहीं। तो हम लोग जो है वो यहाँ पे आ चुके हैं और ये अभी शायद इंटरनेट इशू जो है वो ये अभी प्रॉपरली जो है वो लोड नहीं हो रहा था। नॉट कनेक्टेड आ रहा है, रीओपन इसको मैं करता हूँ, कार्ड पेज पे डायरेक्टली जाते हैं। अच्छा स्टिल जो है वो यहाँ पे भी नॉट कनेक्टेड जो है वो आ रहा है, तो माइट बी सम इंटरनेट इशू जिस वजह से जो है वो नहीं आ रहा, लेकिन अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं तो पहला हमारे पास जो है वो फायर हो चुका है। इसी तरह आगे इनिशिएट चेकआउट के ऊपर जाएंगे, इसको भी बल्कि मैं एक दफा रिफ्रेश कर लेता हूँ।
ताकि हम लोग सेकंड इवेंट भी एटलीस्ट जो है वो देख लें, कनेक्ट। और कार्ट पेज, और यहाँ से चेकआउट पेज के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे अगेन शायद इंटरनेट इशू की वजह, लेकिन यहाँ पे कार्ड पेज तक, जहाँ तक ये कनेक्टेड जो है वो कनेक्ट हो रहा है हमारे पास, वहां तक जितने भी इवेंट्स हैं वो हमारे पास जो है वो फायर होना स्टार्ट जो है वो हो गए हैं। तो ये इवेंट्स थोड़ी देर तक आपके पास जो है वो फेसबुक इवेंट्स मैनेजर के अंदर जो है वो अपीयर होना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसको दोबारा से रिफ्रेश कर लें, अदरवाइज 2-4 घंटे के बाद जो है वो आपके पास ये इवेंट्स यहाँ पे अपीयर जो है वो होना शुरू जो है वो हो जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने फेसबुक पिक्सेल्स को यहाँ से जो है वो सेट कर सकते हैं। अच्छा ये देखें, यहाँ पे बल्कि ये ऐड टू कार्ट हमारे पास 1 मिनट अगो जो है वो आ चुका है, इनिशिएट चेकआउट 1 मिनट अगो जो है वो आ चुका है। तो यहाँ से भी हम लोग बेसिकली जो है वो क्या कर सकते हैं, इसको जो है वो चेक कर सकते हैं। ये पेज व्यू भी 1 मिनट अगो जो अभी मैं राइट नाउ टेस्टिंग कर रहा था, तो वो सारे इवेंट्स यहाँ पे फायर होना शुरू हो गए हैं। तो ये तो बेसिकली जो हमारे पास स्टैंडर्ड इवेंट्स है। सम टाइम कुछ बटन क्लिक्स होते हैं या कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो नॉर्मली फेसबुक पिक्सल ट्रैक नहीं कर सक रहा होता। तो हम लोग जो है वो इसी तरह गूगल टैग मैनेजर के थ्रू जो है वो उनको यहाँ पे फायर करवा सकते हैं।